Hello, welcome back in RRVN's YouTube channel with this video of short route। दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें मैक्सिमम कंफ्यूजन रहती है। ये एएसएम का जो साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी मैं 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा और जो भी बीच में कॉन्सेप्ट आएंगे उसे क्लियर करूंगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर गेटिंग रेगुलर अपडेट्स। सो नाउ कम्स टू क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द रूट बिटवीन ए टू डब्ल्यू। ओके, ए से डब्ल्यू, यानी कि सबसे पहला जो हमारा काम है, हमें ए और डब्ल्यू को देखना है कि ये पॉइंट्स कहाँ हैं। देखिए दोस्तों, ए मैंने सर्कल कर दिया और डब्ल्यू सर्कल कर दिया। अब इससे पहले क्वेश्चन में सॉल्व करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सर्कल बनाए हुए हैं इसका मतलब होता है ये बैरियर्स हैं। ओके, यानी कि आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते। और ये जो स्क्वायर्स बनाए हुए हैं जिनमें नंबर्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, वो प्लेटफॉर्म है, यानी कि अगर इसे टच करके जा रहा है तो वो हमारा आंसर होगा। सो नाउ कम्स टू द क्वेश्चन। ए से डब्ल्यू जाना है तो आप सबसे शॉर्टेस्ट रूट जो फॉलो करेंगे वो ए से वाई तक आएंगे, फिर एक टर्न लेंगे, फिर यहाँ, और इस तरह से आप डब्ल्यू पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ आगे नहीं जा सकते थे, आप इधर नहीं जा सकते थे, जेड से नहीं जा सकते थे, नीचे नहीं जा सकते थे, क्योंकि हर जगह पे एक एक बैरियर लगा हुआ है, तो हमें उन बैरियर्स से बचना है। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा 10। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। अब S से X, मैं S और X दोनों पॉइंट्स को इंडिकेट कर रहा हूं। यहाँ पे S ये रहा और X इज हेयर। सो नाउ कम्स टू फाइंड द शॉर्ट रूट। इफ आई वांट टू गो फ्रॉम S to X, then I will go straight, take a right turn, and then left turn, then left turn again, and then right turn. Okay, in this way I will reach the destination X, and the house or platform which touches the path is 2 number. Okay, so the answer will be 2. तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि S से X तक जाने में 2 नंबर का प्लेटफॉर्म है वो टच कर रहा है। अब F से N, यानी कि F और N को सबसे पहले सर्कल कर दिया। अब F से N जाने के लिए आप देख सकते हैं कौन सा पाथ फॉलो करेंगे। मैंने यहाँ से N से स्टार्ट किया तो 6 सबसे पहले रूट पे आया। ओके, और फिर क्योंकि इसकी कंडीशन होती है कि 2 घर एक साथ नहीं आने चाहिए, 2 प्लेटफॉर्म एक साथ नहीं आने चाहिए, इसलिए आपको पहले ही लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा, फिर आप राइट मुड़ेंगे, फिर राइट, एंड देन आप F तक पहुंच जाएंगे। इस तरह से जो हाउस यानी कि जो प्लेटफॉर्म टच कर रहा है आपके रूट को वो है 6। तो F से N तक जाने के लिए जो आंसर होगा वो 6 होगा। दोस्तों इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एक रूट पे 2 घर नहीं आ सकते, और क्योंकि आरआरबी का जो आरडीएसओ का सैंपल था उसके अंदर 2 घर आए हुए हैं, तो इन केस अगर आपके रूट में 2 घर मिल रहे हैं, 2 प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, तो जो सबसे पहला वाला प्लेटफॉर्म होगा वही आंसर होगा। ओके, सो इसका आंसर 6 हो जाएगा। अब 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, डी से एस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डी को सर्कल किया और यहाँ पे मैंने एस को सर्कल किया। अब मुझे डी से एस जाना है तो मुझे एक पाथ चुनना पड़ेगा। मैं एस से स्ट्रेट गया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, सॉरी राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न और फिर लेफ्ट टर्न। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये जो पाथ है वो 2 को भी टच कर रहा है और 5 को भी टच कर रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इस तरीके से जाते हैं और कोई घर इस तरीके से बना रहता है तो इसे हम टच करना नहीं कहते।
सो 5 को ये टच नहीं कर रहा, 2 के साइड से जा रहा है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम S to D, when we travel, then we will get the house or platform number 2. So the answer of fourth question is 2. Now comes to WK. सबसे पहले मैंने W और K को यहाँ पे सर्कल किया, और मुझे W से K जाना है। तो देखो दोस्तों, बहुत इजी है। W से मैं स्ट्रेट गया, यहाँ से लेफ्ट लिया, राइट लिया, राइट लिया, एंड देन लेफ्ट, एंड आई विल रीच द डेस्टिनेशन K। और इस बीच में एक घर है जो 5 बीच में आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 5। सो W से K जाने पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 5। Next question is S to Y. If you want to go from H to Y, okay, then you will have to go from Y, then you will go up and then right. In this way you will get the number 4 platform. और जब आप इस पाथ को फॉलो करेंगे तो आपके सामने 4 नंबर का जो प्लेटफॉर्म है, 4 नंबर का जो घर है, उसे आप क्रॉस करेंगे। सो इसका आंसर हो जाएगा 4. अब नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7. यू हैव टू गो फ्रॉम C to J. C to J. ओके, सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि J से हमने स्टार्ट किया, और जब हम C तक जाते हैं तो जो पहला प्लेटफॉर्म आता है, जो पहला घर आता है, वो 1 नंबर का है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 होगा। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8. T to M. यहां पे मैंने T को सर्कल कर लिया और M इज हेयर। सो M और T के बीच में जो घर आएगा वो देखो जो सबसे नियरेस्ट होना चाहिए। तो जब मैं T से जाता हूँ इस तरीके से, इस पाथ को जब मैं फॉलो करूंगा, तो अब क्योंकि इस लाइन पे कोई भी हाउस नहीं है, तो मुझे टर्न लेना पड़ेगा, और 7 से होते हुए मैं M तक जाऊंगा। तो मेरे रूट पे जो सबसे नियरेस्ट जो हाउस टच होगा वो 7 नंबर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 7। T to M जाने पे जो घर आएगा, जो कि प्लेटफॉर्म आएगा, उसका वो होगा 7। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9. वी विल हैव टू गो फ्रॉम C to G. अब मुझे C से G जाना है, तो मैं देख सकता हूँ कि C और G तक जाने में आज सबसे नियरेस्ट जो हाउस होगा वो 9 आएगा। तो 9 तक मैं इस तरीके से ले जाऊंगा, और जो मैं पाथ फॉलो कर रहा हूँ उस पे आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि 9 आ रहा है कि नहीं। ओके, हमें इन सर्कल्स से बचते हुए जाना है, इन सर्कल के ऊपर से क्रॉस नहीं करना है, और कम से कम एक घर उसके बीच आना चाहिए, क्योंकि इसका कोई भी ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं होता है। तो एटलीस्ट 1 हाउस शुड बी कम ऑन द शॉर्टेस्ट रूट। सो इसका आंसर 9th का आंसर हो जाएगा 9। एंड द 10th क्वेश्चन इज M to W. M to W. देखिए दोस्तों, M से W जाने में सबसे पहले मैं यहां से जब स्ट्रेट जाता हूं, तो जो नियरेस्ट हाउस, यानी कि जो रास्ते में जो घर आता है, जो प्लेटफॉर्म आता है, वो 2 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। सो आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं कि जो आपको पाथ फॉलो करना है वो स्ट्रेट लाइन पे हो तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज डायगनली होना चाहिए, और कम से कम एक घर आना चाहिए आप जिस पाथ को फॉलो करेंगे। और अगर 2 घर आते हैं, जो कि बहुत रेयर केस में होगा, अगर 2 घर आते हैं तो पहला जो घर होगा
जिस पाथ को आप फॉलो कर रहे हो, तो सबसे पहला वाला प्लेटफॉर्म यानी कि पहला वाला जो घर होगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।